गौरतलब है मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं उपार्जन का कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक लगभग 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन की अंतिम तिथि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है। इस साल सरकार ने 78 लाख से बढ़ाकर कुल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार के द्वारा गेहूं उपार्जन का जो कार्यक्रम जारी हुआ उसका आधार पर किसान कल्याण वर्ष है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा सबका प्रयास है कि जितना बेहतर हो सकता वो प्रयास करें। इसीलिए एक फेस के में अंदर मैं स्वयं भी खरगोन के महेश्वर विधानसभा के पास के गांव में अंदर गया था, फिर सुजालपुर शाजापुर ज़िले के अंतर्गत एक विधानसभा के अंदर वहाँ भी गेहूँ उपार्जन देखा। आज उज्जैन के अंदर गेहूँ उपार्जन देखा और जो मुझे धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है कि अब स्लॉट बुकिंग भी करीब करीब सबकी हुई है और आज तक 40 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ का उपार्जन या खरीदी हो चुकी है। चना भी, मसूर भी समानांतर रूप से सबका खरीदी लगातार चल रही है और उम्मीद करेंगे कि जो हमने कार्यक्रम तय किया है, अब एक तरह से स्लॉट बुकिंग वाले किसानों की संख्या भी नगण्य रह गई, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जिनको बुकिंग कराना वो कराए और इसी आधार पर आज हमने गोडाउनों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए ताकि जो अभी गोडाउन जिस क्षमता से भरे जा रहे थे वो गोडाउन में चूँकि गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए किसी भी किसान को कठिनाई नहीं हो। किसी किसान के साथ सरकार भी जो गेहूं खरीद ले उसको भी छाया मिले, उसको पानी में भीगने से बचाना पड़े, ऐसे कई काम लगातार कर रहे हैं। मुझे संतोष है इस कामों के आधार पर हमारी सरकार लगातार जनहितैषी काम कर रही है। आज कैबिनेट के दरमियान दलहन के लिए भी हमने भारत सरकार की नीति को अपने यहाँ अडॉप्ट किया है। इसके आधार पर हमारा दलहन, वैसे भी दलहन उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ऐसे में उन्नत बीज, ठीक भाव और रकबा बढ़े और ख़ास करके जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है कि दालों का निर्यात घटे, आयात घटे, निर्यात बढ़े और अपने बलबूते पर भारत में दलहन तिलहन में हम आत्मनिर्भर हो जाए। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश वैसे भी नंबर 1 है और हम और ताकत से आगे बढ़ रहे हैं।